मैंने अपने ही जैसा एक क्लोन बनाया। मेरा नाम रिया है और उसका नाम दिया। शुरू में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मैंने उसे कहा कि वो मेरे बॉयफ्रेंड आर्यन के साथ रिलेशनशिप ट्राई करे, जबकि मैं अपने क्रश वीर के साथ डेट पर चली जाऊं। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे शक होने लगा। वीर हमेशा मेरे सो जाने के बाद चुपके से कहीं निकल जाता था। मुझे पक्का यकीन था कि उसका ध्यान अब मेरे बजाय दिया की तरफ खींच गया है। इसी सोच में मैं सारी रात करवटें बदलती रही। उधर आर्यन भी मौका मिलते ही रात को बाहर निकल जाता था और फिर मैंने देखा आर्यन और वीर दोनों एक ही कमरे में जा रहे हैं, जैसे पहले से प्लान किया हो। दिया भी कम चालाक नहीं थी। वो भी आर्यन के पीछे पीछे होटल तक पहुंच गई। मुझे लगा ये सब तीनों कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तब मैंने एक जीनियस प्लान बनाया। मैं होटल की वेट्रेस बनकर वहां पहुंची और उसे सुशी सर्व की। मुझे पता था ये लालची लड़की खाने से खुद को रोक नहीं पाएगी। जैसे ही उसने पहला बाइट लिया, तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने अपना भेष उतारा और उसे सीधा अपने सीक्रेट लैब में खींच लाई। मेरा मन बना लिया, प्यार व्यार की बातें मैं खुद सुलझाऊंगी, किसी कॉपी को ये हक नहीं। मैंने उसे खत्म करने की तैयारी कर ली, लेकिन तभी समझ आया कि मैंने मशीन को ऑन ही नहीं किया था। वो इस बार बच गई। मैं वापस होटल पहुंची। वहाँ वीर ने कैंडल लाइट डिनर बुक किया हुआ था। मुझे लगा ये मेरे लिए कोई सरप्राइज है। मैं छिपकर देखने लगी, सीधा फूड कार्ट के नीचे। जब वेटर उसे रूम में ले गया, मैं धीरे से निकल आई। तभी देखा बाथरूम में दो लोग आमने सामने खड़े फुसफुसा रहे हैं। मेरे तो होश उड़ गए। ये चार्मिंग मसलमैन सिर्फ मेरा नहीं था। मैंने कपाट में छिपकर उन्हें सबक सिखाने की ठानी, लेकिन जब मैंने झांका, सामने जो देखा वो मेरी आंखों के सामने विश्वास न करने जैसा था। तभी एक मोटा आदमी वहाँ आ धमका और बोला कि वो भी डिनर में शामिल होना चाहता है। मैं जानती थी मेरी 70 किलो की ताकत इन 200 किलो के फूडीज से नहीं जीत सकती, लेकिन फिर उस मोटे के चेहरे से जो सच्चाई निकली उसने सब कुछ बदल दिया।